भटके हुए को रास्ता रहबर दिखाएगा, पिछड़े हुए को रास्ता बादल दिखाएगा। और महिला लिबास देकर ये फैसला न कर हम कौन से दरख्त है ये फल दिखाएगा। अजीज दोस्तों, साथियों, मेरी माँ और बहनें, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आज थोड़ी देर के लिए संजीदा होकर मेरी तकरीर को सुनिए। मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, जल्दी से अपना वक्त दे दूंगा। मेरे दोस्तों, आज पूरे भारत के अंदर सरकार की नीयत ठीक नहीं नजर आती है। आने वाला वक्त जो है हमारे ऊपर बहुत बड़ा बहरान होकर आएगा। ऐसे हालात में हमें एक लीडर की जरूरत होगी, और वो लीडर जो है वो हमारे आसिफ साहब है। याद रखना, आज जिस तरीके से हम लोग एक एक पेपर के लिए परेशान है, SAR आएगा, NRC आएगी, आप लोग को गली से दर बदर होकर कारपोरेशन से प्रांत ऑफिस तक का दर बदर भटकना पड़ेगा पेपर के लिए। ऐसे हालात में ये बंगले में राज करेंगे। कभी इन्होंने बंगले से कोरोना के वक्त तो ढाका नहीं। किसी की एक बात बताओ, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, किसी की भैया मैयत में शादी ब्याह में दिखेंगे लोग? जरा बताओ, हाथ उठा के बताओ, दिखे क्या? बताओ रहनुमा कैसा होना चाहिए? आसिफ साहब के जैसा और आसिफ साहब के पैनल के जैसा। मुशर्रफ लगाड़ी, अब्दुल्ला बिल्डर साहब, इब्राहिम भाई और कलीम भाई अल नसीम वाले। एक बात ख्याल रखना, कलीम भाई अल नसीम वाले ये हॉस्पिटल की मालूमात रखते हैं। हमारे बाकी के जो उम्मीदवार है, इब्राहिम भाई कारपोरेशन की मालूमात रखते हैं। हमारे जो दो नौजवान हैं, ये कारपोरेशन में डट के लड़कर मुकाबला करेंगे और आपको दिलाकर रहेंगे। ये पूरे घर का जो राजकारण है, आप जरा गौर से सोचो, एक पैनल में तीन लोग, एक पैनल में 3 लोग। अरे इतनी बड़ी बस्ती में और कोई है नहीं क्या खड़े करने के लायक? आप ही है क्या? आपको ही हक मिला है क्या? अरे भैया, बंगले को चाक लगा दो, बंगले को चाक लगा दो, नहीं माने तो लात लगा दो, भिजा दो इसको, ये पार्सल भिजा दो और ये पैनल को छोड़ कर दो। और भी हमारे बीच में मुस्तकीम डिक्शनरी साहब भी आए हैं, बाहर 3 सालियों ने स्वागत किया जाता है मुस्तकीम डिक्शनरी साहब का। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए आप इसी पैनल को आप ज्यादा से ज्यादा वोट देकर हमारे उम्मीदवार को कामयाब कीजिए, इतने ही अपील करते हुए बाकी का वक्त मैं अपने मेहमानों को और अपने सरपरस्तों को देना चाहता हूं, अपने लीडर को।